मूवी के स्टार्ट में ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल के बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें एक पूरी दुनिया आबाद थी। उस स्पेसशिप में रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे ज़मीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज से एक रिपोर्ट मिलता है। ये एक आम रिपोर्ट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रिपोर्ट था जिसकी आधी बॉडी इंसान की थी और आधी बॉडी मशीन की थी। डॉक्टर इस रिपोर्ट को उठाकर अपने घर ले आता है। वो उस रिपोर्ट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी दे देता है। वो अगले दिन जब रिपोर्ट सोकर उठता है तो वो एक लड़की थी। वो एक रिपोर्ट पाने पर काफ़ी खुश थी। वो रिपोर्ट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आ गई हूँ, क्योंकि इस डॉक्टर को इस बारे में कुछ नहीं पता होता कि वो कहाँ से आई है। इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बता पाता। डॉक्टर सिर्फ उसे ये बताता है कि जब तुम मुझे गार्बेज से मिली थी तो आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी। जो तुम्हारा दिमाग था वो एक्टिवेट था। बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया है, यानी एक और बॉडी साथ जोड़ दी। इसके बाद इस डॉक्टर की ये दुनिया दिखाता है। वो इस रिपोर्ट इस सिटी को देखकर बहुत खुश होती है। वो स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई दुनिया है। जिससे डॉक्टर से बताता है कि ये वर्ल्ड वार के बाद ये आखिरी सिटी बच गया है। इस सिटी का नाम स्काई सिटी है। इसमें ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। इस पर हर कोई जाना चाहता है और इसमें अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। तभी उस रिपोर्ट को एक नाम दिखता है, आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी जाना चाहते हैं और वहीं उसी के लिए काम करना चाहते हैं। और इसमें वहाँ बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं। वहीं से वहाँ एलिटा एक लड़के से मिलती है। वो उसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो इस बॉडी को देखता है तो उसकी तारीफ़ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफ़ी तेज़ थी। ह्यूगो और एलिटा अच्छे दोस्त मिल जाते हैं। वहाँ एक लड़की का मर्डर हो जाता है। वहाँ असल में वह सिटी में एक सीरियल किलर था। वहाँ वो एक लड़की को कैप्चर करके उसका कत्ल कर देता था और वो इस बॉडी को सील कर देता है। उसी रात वो डॉक्टर को देखती है। वो कहीं बाहर से वापस आ रहे थे और वो देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा होता है कि इसकी सिटी पर वो मर्डर हो रहे हैं। वो किलर कोई और ना हो बल्कि वो डॉक्टर हो। वो उसके लीटा से मिलने अगले दिन उसकी वाइफ आती है। वो दोनों की सेपरेशन हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी इस लीटा को लगाई है वो उसके बेटे की बॉडी है, क्योंकि इसकी बेटी तो मर चुकी थी, इसलिए उनकी बॉडी इसने अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है। ये गेम सिटी में काफ़ी फेमस थी। अलीटा सब इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को अच्छे से खेलती है। अलीटा वो गेम जेल भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अपनी अलीटा को फेवरेट प्लेस पर ले जाता है। वहाँ एक फैमिली छत थी, वहाँ पर सब कुछ देर नज़र आता है और स्काई सिटी भी अच्छा आता है। ह्यूगो उसको बताता है कि स्काई सिटी से ज़मीन इस पाइप के ज़रिए ही आता है। उनमें स्काई सिटी पर जाने के लिए वह काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ, तुम देखना मैं वहाँ एक दिन चला जाऊँगा। अलीटा स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसको बताता है कि डॉक्टर को गार्बेज में से उठाया है, वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये था कि तुम स्काई सिटी से ही आए हो। अलीटा इसके बारे में कुछ नहीं पता था। वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं तो अलीटा उसका पीछा करते करते उसके पीछे जाती है। यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है, बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारते हैं, जबकि उन किलर को लेकर उन फैक्ट्री में ले जाया जाता है, जिनकी वजह से उनको काफ़ी अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चलता है। इतनी ही देर में वहाँ किलर आ जाता है जो कि रिएंटर होता है, जो कि सिटी पे रहने वाली लड़कियों को मारता जाता था और उनको वहाँ ले जाया जाता था। ले जाकर वहाँ पर उनकी बॉडी को रिपेयर करता था और किलर का मुकाबला करती है और इसको इतना मारती है कि वहाँ पर भागने पर मजबूर कर देती है। डॉक्टर अलीटा उस किलर का फैमिली सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं। वहाँ पर सर के बदले $20 मिलते हैं। जब डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बनाती है कि वो रिएंटर कैसे बची और वो ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे। और फिर एक दिन एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद वो डॉक्टर रोबोट को काफ़ी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही रोबोट बनाया, तोड़ डाला और
और इसके बाद वो एक वॉरिएंटर बन गई। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम फैक्टर होता है। फैक्टर हालांकि सिटी में होने वाली रेस के बारे में बताता है और वो इसको कंडक्ट करता था। डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। यहाँ पर हमें ये चलता है कि डॉक्टर की वाइफ हालांकि वो हंटर के साथ मिली हुई है, क्योंकि हंटर ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे उसका सिटी भेज देगा। वो डॉक्टर की वाइफ भी होती है, लेकिन वो वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। अलीटा रोबोट एक्टर के पास जाता है वो कि मेरी इस बॉडी का हाल अलीटा ने किया है। इस पर डॉक्टर अलीटा काफ़ी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पीट कर आ गए, बल्कि वो बच्ची नहीं है, बल्कि वो बहुत पावरफुल है। रोबोट उसको कहता है कि तुम्हारा काम यह है कि तुमने अलीटा को मारकर मेरे सामने लेके आना है। ह्यूगो उसको फिर वही रेस उठाने लेके जाता है। जो इस गेम का विनर होता है कि वो इस स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को स्पेसशिप दिखाने जाता है कि ये शिप 300 साल पुरानी है। ये दुश्मनों अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफ़ी अट्रैक्ट करती है। फिर उस पानी में कूदकर वो उस शिप के पास जाती है और इसमें एक डेड बॉडी मिलती है और अलीटा उसको देखकर डॉक्टर के पास ले आती है। डॉक्टर को कहती है कि मेरी बॉडी की जगह इस बॉडी को रिप्लेस कर दो, यानी मेरी बॉडी के साथ इसको फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर वो इनकार कर देता है कि वो बताते हैं कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन लगे हुए हैं। अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफ़ी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है और फैक्ट्री में वहाँ जाकर वो अलीटा डिसाइड करती है कि वो एक वॉरिएंटर है। वो एक ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है। वहाँ पर काफ़ी हंटर बैठे होते हैं। वो इन सबको उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफ़ी मजाक बनाता है कि ये साइज़ में तो तुम इतनी सी हो और तुम फिर किसे कैसे मारोगी, तुम आखिर वॉरिएंटर बन कैसे गए। अलीटा उसको मारती है और काफ़ी उसका मुकाबला करती है। वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। इतने ही देर में वहाँ वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो साइज़ में काफ़ी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर के वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। वहाँ पर वो रोबोट उस अलीटा पर अटैक करता है, बदले पर अलीटा भी उससे अटैक करती है। फिर उसकी जान बचाने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं और अलीटा उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है। यहाँ पर दोनों में बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट होती है। लास्ट में रोबोट अलीटा को मार डालता है, उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ डॉक्टर आ जाता है और जो इस रोबोट का काफ़ी मुकाबला करते हैं और उसे मारते हैं और इसकी बॉडी को जला देते हैं और इसकी जान बचाने के लिए वहाँ भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की करती हुई बॉडी को घर ले आता है। अलीटा की बॉडी का पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई है, तो डॉक्टर के पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता तो वो उस बॉडी को उसके अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसे शिप में से मिली थी। और इसके नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोकर उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि तब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी होती है जो कि काफ़ी पावरफुल होती है, जो वेपन वाली थी और इस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी। और इस बॉडी को पाकर काफ़ी खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए जाती है। जब ह्यूगो उसकी नई बॉडी देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी लगती है और इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द। वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े पॉइंट चाहिए होते हैं, या ये पॉइंट तो यहाँ किसी को मार कर लिए जाते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जाते हैं। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर ले जाती है और ये कहती है कि ये मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर लो, जिसके बदले तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तुम स्काई सिटी चले जाना। ये और जो अलीटा का दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि बहुत सारे वेपन लगे होते हैं। वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई महीनों से पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है और उसमें बहुत सारे पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देते हैं। तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसको अपने पास रखो, तुम संभाल के रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत जाती हो, तो तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फौरन एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होता है। वो ह्यूगो के लिए करना चाहती है, क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। जब इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, कुछ किलर और हंटर को हायर करता है वो अलीटा को मारने के लिए। अगर तुमने अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए।
फिर हम उस हंटर को देखते हैं जो क्लब में हंटर को मारा था। लीटा अपनी इंसल्ट पर लीटा से बदला लेना चाहता है। अब वो ही बदला ह्यूगो से लेना चाहता है कि वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है, इसलिए वो ह्यूगो किलर बन गया था। और दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं कि वो इस रेस पर पार्टिसिपेट कर लिया है और वो रेस स्टार्ट होने वाली थी। वो जितने भी किलर होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे लग जाते हैं और वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए इन सब का मुकाबला करते हुए इन्हें एक एक करके मार देती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है। ह्यूगो बताता है कि मेरे पीछे हंटर पड़ गया, वो मुझे जान से मारकर जाना चाहते हैं, लेकिन वो रेस छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। जब अलीटा ह्यूगो के पास पहुंचती हैं तो उसे काफ़ी मारते हैं। तो पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो किलर बन गया है और उस पर चार्ज है। जब कोई उसे ढूंढेगा उसे पॉइंट्स मिलेंगे। तभी वो ह्यूगो को मारने के लिए सिटी की पुलिस आ जाती है। सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है, उसे मारना ज़रूरी है। सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार दे, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, लेकिन वो हंटर ह्यूगो को मार देता है। जब वहाँ पर ह्यूगो एक सांस गिन रहा होता है, ह्यूगो देखते ही देखते मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा को कहती है कि तुम ह्यूगो को साइड काट लो और हम इस सर का काट के इसके साथ बॉडी लगा देंगे और जो रोबोट बन जाएगा। अब जो कि डॉक्टर की वॉइस अब चेंज हो गई थी और वो उसकी आदत अच्छी हो गई थी, ताकि वो ह्यूगो को ज़िंदा करे और वो ह्यूगो दोबारा से ज़िंदा हो जाए। वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर सबके सामने लाती है, लेकिन बाद में वो सर काट कर डॉक्टर के पास चली जाती है। वो ऑपरेशन करके दूसरी बॉडी लगा देता है जिस पर ह्यूगो दोबारा ज़िंदा हो जाता है। इससे ह्यूगो और अलीटा दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा के पास जैसी बॉडी थी। वो डॉक्टर अलीटा को बताती है कि वेक्टर सबके साथ धोखा करता है, फ्रॉड करता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, लेकिन जबकि स्काई सिटी पे कोई भी इंसान स्काई सिटी के जरिए नहीं जाता। उसमें वही लोग ही जाते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वहाँ पर जाकर रहते हैं। स्काई सिटी पे वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज़ कोई भी नहीं जा सकता। इसके बाद अलीटा ह्यूगो के साथ मिलती है और मिलकर उससे बहुत सारी बातें करती है जो स्काई सिटी के जाने के लिए लाजमी होती हैं। क्योंकि अब अलीटा को ये भी बताती है कि मैं और मेरा वाइफ स्काई सिटी में पैदा हुए थे और हम यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, इसके बाद हम यहाँ पर फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफ़ी गुस्सा आता है। वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा जाती है फैक्ट्री। वहाँ पर जो फैक्ट्री होती हैं, सारी मशीनें होती हैं, वो अलीटा पर अटैक करती हैं, लेकिन अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी, इसलिए वो सारों को एक एक करके मार देती है। और रिपोर्ट और डिस्ट्रॉय को करने के बाद अलीटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए। तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजरीड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तभी अलीटा को अपना पास याद आ जाता है, यानी वो अपनी मेमोरी वापस आ जाती है जो लॉस्ट हो गई थी। वो एक फाइटर थी और वो उस पर वो ने पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी, क्योंकि इस वॉर में सारे फ्रेंड और साथी मारे गए थे, लेकिन अलीटा को भी इंजर्ड करके सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके गार्बेज में फेंक दिया गया था। यहाँ पर अलीटा को सारा कुछ याद आ जाता है, क्योंकि ये सारा काम स्काई सिटी का मालिक कर रहा था। उसी ने अलीटा को सारे साथियों को मारा था। यहाँ पर अलीटा को सारा कुछ याद हो जाता है। मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी के सारे मालिक को मारना है। जब वो इसको याद आती हैं तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो उनको सारे साथियों को खो दिया और वो उसको काफ़ी गुस्सा भी आ जाता है। तभी रोबोट अलीटा पर कर देता है और वो तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देता है। तभी अलीटा उस तलवार से वेक्टर पर कर देती है और वहीं पर वेक्टर की मौत हो जाती है। तभी डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताती है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है। और तभी अलीटा उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है। फिर उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी के लिए जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है। हम इस दुनिया में साथ रहेंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे। तभी अलीटा की बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है। ऊपर से स्काई सिटी का मालिक देख रहा होता है, वो इसीलिए उन पर एक अपना हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट में कट जाती है। तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है। अलीटा ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं रखती है, छूट जाती है, इसलिए वह जाकर काफ़ी नीचे गिरता है।
ह्यूगो को खोकर रीटा काफ़ी दुखी हो जाती है और रोने लगती है और रीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और वहाँ के मालिक को मार डालेगी, उसको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती है। कि हम देखते हैं कि रीटा रेस जीत चुकी है। वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखाती है। वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मूवी।